हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वैद्युत धारिता जो कि 12th का दूसरा चैप्टर है, उसका आज दूसरा लेक्चर है। वैद्युत धारिता जो चैप्टर चल रहा है, उस वैद्युत धारिता में इसके हमने कॉन्सेप्ट को इससे पहले वाले लेक्चर में देखा। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, उसका मात्रा क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है, उसको भी देखा। अब आज का जो लेक्चर है, उस जो हमारे वैद्युत धारिता चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, इससे पहले आपको एक लेक्चर दिया जा चुका है। तो आज इस दूसरे लेक्चर में हम उसके आगे के हेडिंग को पढ़ेंगे और आगे का हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आइए इसको देखते हैं। तो हेडिंग है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अर्थात आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो पैरेलल प्लेट कंडेंसर। अब कंडेंसर से आपको नाम समझ में आ गया होगा कि यह कंडेंसर हमारे घरों में कहाँ उपयोग होता है। फैन में कंडेंसर लगा होता है जो कि बिजली अर्थात पावर को स्टोर करके रखती है। तो कंडेंसर अर्थात वाइट आप देखे होंगे, गोला सा वाइट होता है, वही आपका कंडेंसर होता है। उसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। वो प्लेटें, उसमें क्या लगी होती हैं, प्लेटें लगी होती हैं, और वह प्लेटें आपकी पैरेलल भी हो सकती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन वह प्लेटें आयताकार भी हो सकती हैं और वह प्लेटें गोलाकार भी हो सकती हैं। तो उन्हीं प्लेटों की संधारित्र की धारिता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें क्या बढ़ाया जाए कि उसकी धारिता बढ़ जाएगा, क्या घटाया जाए या क्या बढ़ाया जाए कि धारिता घट भी सकता है, उसी के बारे में आज यह पूरा टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हम यह मानेंगे कि माना दो प्लेट हो। अब यह दो प्लेट आयताकार भी हो सकती हैं और जो है गोलाकार भी हो सकती हैं। तो माना दो प्लेट जिनके बीच की दूरी क्या हो, टी हो। तो ये बनाएंगे आप, दो प्लेट हैं, यहाँ लिखोगे। पहले हम इसको लिख कर दिखाते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसे करना होगा। लिखेंगे कि माना दो समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट जिनकी धारिता C है। धारिता क्या है इसकी, धारिता C है। और प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानेंगे, माना प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। और दो प्लेट होती है तो याद रखना है हमेशा, एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश से जोड़ते हैं और दूसरे प्लेट को अर्थ से जोड़ते हैं। और तो क्या हो जाएगा, अब आगे क्या बोलेंगे, चूंकि प्लेटों का क्षेत्रफल A मानेंगे। क्या मानेंगे, माना प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल A है। अब थोड़ा सा पहले अब इतना लिखे, इससे पहले मैं आपको और कंफ्यूजन हो, इसलिए क्या बना दूं, इसका फिगर पहले बना दूं। फिगर ये हम क्या करते हैं, ये हम पैरेलल प्लेट बनाते हैं और ये पैरेलल प्लेट को हम मानते हैं, अभी मान लेते हैं कि क्या है, ये कैसा है, ये आयताकार। ये प्लेट आयताकार भी हो सकता है और गोलाकार भी हो सकता है। और A को क्या लिए, प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो इधर भी क्या होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। तो क्या होता है कि प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पे क्या हो जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा, इस पे ऋण आवेश। इस प्रकार से इस दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। और प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी क्या माना गया है, प्लेटों के बीच दूरी क्या है, D है। यदि एक प्लेट को किससे जोड़ा जाएगा, आपको एक प्लेट को जोड़ देंगे अर्थ से, एक प्लेट को आप जोड़ेंगे अर्थ से। तो पहली प्लेट को क्या किया गया, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया, प्लेट का क्षेत्रफल A माना गया और प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है क्या है, वो विभवांतर V है। और प्लेटों के बीच, चूंकि जब प्लेटों को आवेशित करते हो तो सारा का सारा वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच हो जाता है। और प्लेटों के बीच मान लिया जाए वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है। प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है E है।
और प्लेटों के बीच मान लिया जाए अभी जो है के माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या रखा है? के माध्यम का परावैद्युतांक है। और यदि प्लेट आवेशित किया गया है तो प्लेटों पर क्या होगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होंगे। तो यदि हम मान लेते हैं, अब इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले आप डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम ये आपके सामने है। डायग्राम को बनाने के बाद आप फिर से इस थियरी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे थियरी को? इधर फिर से देख लिया जाए एक बार। क्या रखेंगे थियरी? बोलेंगे यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, या इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा बराबर क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व डेल्टा बराबर क्या होता है? Q बाई A होता है। Q बाई A। अगर अब यहाँ एरिया क्या बोलोगे? जहाँ A बराबर आयताकार होगा तो हो जाएगा L गुणे B, लंबाई L हो जाएगा, चौड़ाई इसकी B हो जाएगी। और गोलाकार होगा तब उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 4 पाई r²। डिपेंड करता है कि प्लेट किस प्रकार से है। तो प्लेट आयताकार अभी हम मानकर चल रहे हैं, L गुणे B होगा, A होगा। चलिए, अब प्लेटों के बीच का निर्वात विद्युत क्या हो? जितना पैमाना रखना यूज किया जाएगा उस सारे पैमाने को यहाँ पे लिखा जाएगा। प्लेटों के बीच निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? वैद्युत क्षेत्र E बराबर आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला? पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर डेल्टा हो और आवेश Q हो, क्षेत्रफल A हो, तो उसके रिलेशन में फॉर्मूला एक हमारा आता है डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये कैसे आया है? अगर आपको उसको देखना होगा तो एक बार फिर से मैं गौर कर देता हूँ इस पर। क्या होता है? E बराबर होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई r² होता है। चूंकि 4 पाई और r² अगर साथ में ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू के ले लिए और गुणा Q है और गुणे 4 पाई r²। क्या ले लिए? 4 पाई r²। 4 पाई r², ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा A। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई A। चूंकि Q बाई A क्या होता है? डेल्टा होता है। इस प्रकार से E इक्वल टू डेल्टा बटे एप्सिलॉन नॉट के। ये आपका E का भी रिलेशन आता है। E बराबर ये हो गया। यदि बात करें प्लेटों, चूंकि इधर देखो आप, प्लेटों के बीच का विभवांतर V है और प्लेटों के बीच दूरी D है और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा V बाई D। वैद्युत क्षेत्र E बराबर ये भी फॉर्मूला होता है। इक्वेशन ये 2 हो जाएगा और इससे पहले जो हमारा ये निकला है वो हो जाएगा हमारा क्या? एक इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे? आप मानेंगे समीकरण 1 और 2 क्या है? बराबर है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से समीकरण 1 बराबर हमारा आया था डेल्टा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के और ये आया है V बाई D। तो यहाँ से हमारा V बराबर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई डेल्टा इंटू D बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये V आ जाएगा। चूंकि अगर हम बात करें, हमारा हेडिंग क्या है? हमारा हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र।
मतलब हमको संधारित्र निकालना, हमको धारिता निकालना है। अभी आया क्या हमारा, अभी हमारा जो रिजल्ट आया है वह विभव आया है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है आपका Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। फिर इसको और मॉडिफाई कर लें यार। मॉडिफाई क्या करना होगा, डेल्टा की वैल्यू आप जानते हो, क्योंकि जानते हो कि डेल्टा इक्वल टू होता है Q/A, वापस यहाँ पे रख सकते हो Q/A करके। तो Q/A तो क्या हो जाएगा, Q × D बटे ε0 K × A, नीचे आ जाएगा A। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू रख दें, V की वैल्यू ये है ना, इस V की वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो क्या हो जाएगा, Q × D बटे ε0 K × क्या रहेगा, A से कट जाएगा, तीनों पद ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा C = आ जाएगा ε0 K × A/D। ये हमारा आ जाएगा निष्कर्ष। ये हमारा, ये डेरिवेशन हमको चाहिए था और ये हमारा प्रूफ हो गया। इट इज प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आगे हम C0 से रिलेशन निकालना चाहें उसको भी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, लेकिन रिलेशन से पहले हम एक बात और जानेंगे। अब इसके कुछ विशेष शर्तें होंगी। क्या जानेंगे हम, विशेष शर्तें। विशेष शर्त क्या होगा, हम बात कर रहे थे कि धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, आपको दिख रहा होगा। C प्रोपोर्शनल किसके है, K की, यहाँ पे लिख सकते हो। यदि माध्यम का पैरावैद्युतांक बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। माध्यम का पैरावैद्युतांक बढ़ाकर K का मान बढ़ाकर C का मान बढ़ाया जा सकता है। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, C प्रोपोर्शनल है A की, अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। तो क्या बोल सकते हैं हम दूसरा कंडीशन में, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर धारिता बढ़ाई जा सकती है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर धारिता बढ़ाई जा सकती है, तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन होगा C प्रोपोर्शनल 1/D। इसका मतलब क्या होगा, यदि आप प्लेटों के बीच की दूरी को यदि बढ़ा दोगे तो धारिता घट जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे तो धारिता, अगर दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह भी कंडीशन होता है। इस प्रकार से मोटी मोटा आपको 3 कॉन्सेप्ट समझ आया। अब अगर हम सिद्ध करना चाहें कि ये प्लेट के माध्यम के परावैद्युतांक में न रखा हो, ये प्लेट के माध्यम के परावैद्युतांक में न रखा हो, बल्कि इसके बीच क्या भरा हो, वायु भरा हो। यदि इसके बीच वायु भरा होगा तो वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो धारिता क्या होगा, C0 हो जाएगा। वायु के लिए धारिता C0, माध्यम की धारिता C होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर बात करें, अब आगे हम बात करना चाहें नेक्स्ट पेज में, क्या नेक्स्ट पेज में बोलना चाहेंगे, यदि प्लेटों के बीच वायु भरा हो तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो धारिता क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा। धारिता C0 बराबर क्या हो जाएगा, ε0 A/D हो जाएगा। ε0 A/D, तब धारिता क्या हो जाएगा, ये धारिता हो जाएगा।
और जब K था तो हमारी धारिता क्या आई थी, K की धारिता क्या आई थी, ये आई थी। अब अगर हम इसका उससे भाग करें, चलो मान लिया जाए ये इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर ये 3 है और जो नेक्स्ट वाला है ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो अगर हम समीकरण 3 का भाग करें समीकरण 4 से तो क्या मिलेगा, C/C0 बराबर, C का था ε0 A/K/D था और इसका क्या आएगा ε0 A/ क्या हो जाएगा D। ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो C/C0 बराबर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से। एक बार मैं आपको इसका प्रूफ कूलाम के बाद में भी डेरिवेशन करवाया था, तो ये भी प्रूफ करवाया था और फिर से एक बार करवा दे रहा हूँ। इसमें अगर आपसे पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए C/C0 बराबर K को डिफाइन करिए, तो वही आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लगाएंगे और यहाँ से इस रिजल्ट को आप पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर क्या हो जाएगा C0 K। ये हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शेडिंग हमारा रहेगा, इससे पहले इसके जो बाद आएगा उसमें रहेगा कि यदि ये प्लेटों के बीच जो है वायु न बल्कि T मोटाई की, वायु न रख के T मोटाई की एक प्लेट रखी हो। हम पहले एक प्लेट की बात करेंगे, फिर बाद में उसको डेरिवेट करके n प्लेटों के लिए भी बात करेंगे। तो ये बात हम नेक्स्ट शेडिंग में करेंगे। तो उस नेक्स्ट शेडिंग में हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच T मोटाई का प्लेट रख के उसको डेरिवेशन करेंगे और साथ में कई प्लेटों को रखकर भी डेरिवेशन करेंगे। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।